नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का, जिसका नाम है रैखिक समीकरण, जिसको लीनियर इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते हैं और फिलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं TRE 4.0 का। जी हाँ, BPSC TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में और स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ जितने भी प्रश्न हैं उसको एक जगह कलेक्ट किया गया है इस स्टार्टिंग में। इसमें अगर क्वेश्चन में बात करूँ टोटल तो 33 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी हम लोग जो करेंगे। 33 क्वेश्चन शुरू का जो दिया गया है वो आपको PYQs दिया हुआ है, जो अलग एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में, जो कि आप देख सकते हैं एग्जाम अलग क्या है, स्टेट और TRE का 3 एग्जाम। BPSC में एक सीट पक्का हो सकता है अगर इस पूरे किताब को अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो, गारंटी के साथ, क्योंकि इसमें इतने मोटे किताब है, इतने सारे बातें हैं और ये बहुत ही बेहतरीन रुक्मिणी पब्लिकेशन पटना से पब्लिश होता है बुक, बहुत ही काम का है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आपसे बस इतना ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से आप तक पहुंच सके, और कुछ दोस्त मित्र में भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद है, उनको ज़रूरत है इस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से देखिए, कुछ भी ज़रूरत लगे उसे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो लीनियर इक्वेशन की पहली प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 का एक अनूठा हल है। इसको करने के लिए एक हल जब कहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कंडीशन लिखना है, x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और इसके नीचे लिखते समय 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 आपने लिख लिया। अनूठा हल मतलब एक हल, एक हल कहिए या अनूठा कहिए, यूनिक कुछ भी लिख सकता है। अनूठा हल का कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, a1/a2, बात समझ में आया, बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अब a कहाँ पे है तो x के पहले यहाँ क्या है 1, a2 यहाँ पे 3 है, ये बराबर नहीं आना चाहिए -k/2 के। बात समझ में आई, यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए तो k का मान क्या आ जाएगा, -3k इक्वल टू आ जाएगा 2, सॉरी इक्वल नहीं तो k इक्वल टू 2/-3। इसका मतलब इसको छोड़ के कोई भी मान, इसके अलावा कोई भी मान, तो इसका आंसर डी दे दीजिएगा। एक सेकेंड रुक जाइए, इसके अलावा कोई भी मान संभव है तो ए भी मान संभव है, ए भी मान संभव है, बात समझ में आया। इसके अलावा ये नहीं होगा बट ये दोनों तो हो सकता है। पूछा एक अनूठा हल तो आंसर हो जाएगा डी, एक से ज़्यादा हल, यानी के बराबर नहीं है इतना का, इसका मतलब इसके अलावा जो भी होगा वो सब मान संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, इसीलिए डी आंसर दे आएगा। ये मत सोचिए निकाले आपने ये और आंसर दे रहे इसके आधार पर, क्यों, तो इसके आधार पर नहीं दे आएगा क्योंकि या इसके बराबर नहीं आएगा, इसके अलावा जो होगा वो सभी आंसर होंगे। माना x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड -4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 दो सरल रेखाओं के समीकरण है, तब ये क्या है, इसको जानना चाहते हैं कि क्या है। तो इसके लिए बस इसी तरीका का लॉजिक लगाना पड़ेगा। x के पहले यहाँ क्या है 1, तो इसके बटा में डालिए, यहाँ x के पहले क्या है -4, यहाँ बराबर बराबर कुछ भी मत अभी डालिएगा। y के पहले क्या है 2, बटा खींचिए, यहाँ y के पहले 2 है तो बटा खींचिए, यहाँ 0 है तो 0 लिखिए, बटा खींचिए, इसके नीचे 0 है तो एक सेकेंड रुक जाइए, 4 है यहाँ पे तो 4 लिखिए, और यहाँ पे -3 है तो -3 लिखिए। अब आप देखिए यहाँ कंडीशन क्या बन रहा है, ये कट गया, यहाँ आया -1/4, ये बराबर नहीं है 1 के और ये भी बराबर नहीं है 4/-3 के, दोनों जगह बराबर नहीं आएगा, तो इसका आंसर इसमें से कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आया, बात को समझ लीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं बराबर हो सकता था बट यहाँ कहीं भी बराबर आपको दिख रहा है कुछ भी, कहीं भी नहीं। और इसका एक कंडीशन है कि जब शुरू वाला ये कट जाए, ये बराबर नहीं आए तो एक हल होगा। बात समझ में आया, एक हल, और एक हल कब होता है जब प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आया, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी जो कि दिया ही नहीं गया है, बेसमानांतर होगी ऐसा कह रहा है। दोनों मूल बिंदु से गुजरेगी यानी मूल बिंदु से ऐसे जाएगी, ये भी नहीं बात है। एक मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, ये भी बात गलत है।
आज का आंसर होता है आपस में कटेगी। क्या आंसर होगा? आपस में प्रतिच्छेद करेगी। इसका आंसर ई डालना पड़ेगा इसीलिए। क्यों? क्योंकि जब शुरू में कटता है तो प्रतिच्छेद करता है, और हल की बात करें तो हल एक होता है। हल कितना होता है? एक हल निकलता है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में आपने एक हल निकाला था ना, उसी तरीका का यहाँ लिखा था ना अनूठा हल के लिए। तो अनूठा हल का कंडीशन क्या लगाया था मैंने? पहला में बराबर नहीं, उसी तरह पहला बराबर नहीं यहाँ पे आया। क्लियर है? धीरे धीरे याद हो जाएगा। अभी कई सारे क्वेश्चन करेंगे ना इसी कॉन्सेप्ट पे, तो धीरे धीरे याद होता जाएगा। और देख सकते हो दोनों, पहला क्वेश्चन 1 to 5 में पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन अभी ऊपर गया ये 9 10th में पूछा गया था। के किस मान के लिए समीकरण इतना जो दिया गया है अनंत हल होंगे? मतलब तीनों बराबर हो जाता है। अनंत हल के लिए ना तीनों बराबर करते। कैसे? से पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स के पहले यहाँ क्या है? 3 ब्रैकेट में k-1, इसके बटा में जाएगा, इसके एक्स के पहले 15 है तो 15, यहाँ बराबर डालना पड़ेगा आपको। 4 बटा के नीचे 20, यहाँ बराबर डालिए 24 बटा के नीचे 8 और ब्रैकेट में k + 13। ये वैल्यू कैसे डाले हैं आप यहाँ से मैच करा के देखिए कि कैसे सर ने वैल्यू डाला है, क्योंकि ये वैल्यू डालने भी आनी चाहिए। बहुत लोग को ये वैल्यू नहीं आती है डालने। अनंत हल का है तीनों बराबर, ये सब याद करते चलिए। अनंत हल के लिए तीनों क्या होता है? बराबर होता है। इतनी बात माइंड में रखिए। अब देखिए इससे सॉल्व आप करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन दोनों को लेके, क्योंकि तीनों बराबर है, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। तो यहाँ देखिए 20 × 60, 60 के हो जाएगा, और माइनस 20 × 60 यहाँ पे लिखा जाएगा, और 15 चौका 60, 60 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो 60 के = 120 हो जाएगा। 60 दूना 120, 60 से काट दीजिए 2 बार में, तो के = क्या मान आया? 2। 2 में टिक मार दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लंबा चौड़ा है, तो घबराने की क्या जरूरत है, ये भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, और 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसे 1260 रुपये का भुगतान करता है। निश्चित शुल्क और दर प्रति किलोमीटर ज्ञात करिए। यहाँ लेट करके चलना पड़ेगा। बात समझ में आपको आया? मानना पड़ेगा आपको। निश्चित किराया, जैसे एक चीज़ मानते हैं, पहले लिखते हैं 4 नंबर। देखिए निश्चित जो किराया है वो मान लेते हैं 100 रुपया लग रहा है, और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो मान के चलिए y रुपये लग रहा है। एक बंदा क्या गया कि निश्चित किराया तो आपको लगबे करेगा, लेकिन इसके अलावा वो बंदा 60 किलोमीटर गया है, यानी हर किलोमीटर पर y रुपया लगा होगा, तो 60y टोटल उसका खर्चा आ गया 960। फिर कंडीशन क्या हुआ कि फिर तो ये तो लगा ही होगा, बट इस बार गया है कितना? 80 किलोमीटर, तो 80y = 1260 रुपया। बात कुछ समझ में आ रही है? चेंजिंग इसमें नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो देखिए मैं कई तरीका से बता सकता था, लेकिन मैं बेसिक तरीका लेकर चल रहा हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट यहाँ देखता 20 का अंतर है, और यहाँ देखता कितना का अंतर है, अंतर उससे निकाल कर आराम से सॉल्व करके निकाल लेता, बट कोई नहीं, आपको मैं एकदम बेसिक तरीका से ले चल रहा हूँ। अब देखिए समीकरण दोनों हो गया, इसको अब घटा देते हैं। तो नीचे वाले तीनों का साइन आपने चेंज कर दिया। अब इससे ये कट गया, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? -20y आ जाएगा। यहाँ पे घटाइए तो 60 में से 60 गया तो डबल 0 लिख देता हूँ, और 12 में से 9 गया तो 9 3 12, तो -300 आया। 1 0 से 1 0 कटा, इससे कटा 15 बार में, तो y = 15 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y का मान 15। तो यहाँ पूछा क्या है? तो दोनों चीज़ निकालना है। तो आप देखिए सभी में, इसमें देखिए 25 है, इसमें 15 है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए इस y का मान को हम इस इक्वेशन में डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 × 6 = 900 आएगा, तो उधर घटा दीजिएगा तो 60 आना जाएगा x का मान, तो 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 4 का। बात समझ में आ गया? तो जी सर आ गया अच्छे से। ये क्वेश्चन देखिए, जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो उसे क्या कहते हैं? समांतर हो, ऐसे अगर रेखा आपने बनाया ग्राफ पर, ऐसे बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये दोनों विरोध कर रहा है एक दूसरे का। देखिए आश्रित होता है जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, तो आश्रित हो गया, एक के ऊपर एक आश्रित हो गया।
अविरोधी मतलब विरोध नहीं किया, एक जगह टच करने दिया। जब आप किसी को छूने गए और उसने छूने से मना नहीं किया, अविरोध किया, विरोध नहीं किया, आपको एक जगह छूने दिया, तो उसको अविरोधी बोलते हैं। जब प्रतिच्छेदी होता है तो अविरोधी होता है। जब समानांतर रहे तो विरोधी कहलाता है। और जब एक दूसरे पर चढ़ जाए, पूरा एकदम सो जाए एक दूसरे के ऊपर, तो आश्रित हो गया एक दूसरे के ऊपर। बात समझ में आया? ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर, मतलब लास्ट नहीं है इस लाइन का। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती होंगे? संपाती क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को ही संपाती बोलते हैं। तो संपाती का कंडीशन आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, संपाती में सारे बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो x के पहले 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ x के पहले 2 है तो 2 लिखिए, और बराबर का साइन दीजिएगा। यहाँ 2 लिखिए और यहाँ k लिखिए, इस y के पहले वाला। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखिए, यहाँ 14 है तो 14 लिखिए। तीनों बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संपाती हो जाता है। बात समझ में आया? संपाती का अनंत हल होता है, आप समझिए ना। यहाँ एक जगह टच किया है तो इसमें एक हल होता है। अविरोधी में विरोध नहीं किया, अविरोधी हुआ तो एक हल। यहाँ पे विरोध कर दिया तो एक भी हल नहीं। यहाँ संपाती हो गया या आश्रित हो गया, एक दूसरे में यहाँ टच यहाँ टच यहाँ टच, कितना टच है, इतना टच उतना हल, यानी अनगिनत हल, इसलिए सभी बराबर हो जाता है। बात समझ में आया? इसके लिए जो समीकरण बनता है उसमें पहला नंबर वाला कटता है, बाद वाला बराबर होता है, और इसके लिए दोनों कट जाता है, दोनों कट जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, टच करने ही नहीं दे रहा, तो दोनों जगह कट जाता है। यहाँ पे कहीं भी रोका नहीं, एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक टच है, तो दोनों जगह बराबर हो जाता है। इसमें एक जगह है तो शुरू वाला कट जाता है, बाद वाला नहीं कटता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से निकालिए इस दोनों कंडीशन से, तो यहाँ से के 4 आ जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से भी के का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो के का मान 4 को आप टिक मार दीजिए। 6 का क्या आंसर हो गया, सी। आसान लग रहा है ना? धीरे धीरे आपको हम सब माइंड में डाल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना अच्छे से आपको समझ में आ गया है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। अनगिनत हल के लिए क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह टच होगा तभी तो अनगिनत हल बनेगा। तो ये क्या हुआ, कोई विरोध किया, कोई विरोध नहीं हुआ, आश्रित हो गया। यह बात समझ में आया? आश्रित है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, आप समझिए जरा। इसमें तो अनगिनत हल हो गया, एक बार टच किया तो एक हल हुआ, और एक बार भी टच नहीं किया तो कोई हल नहीं होगा इसमें। तो देखिए इसमें का कंडीशन क्या, बार बार हम लिख रहे हैं, ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ। तीनों बराबर हो गया, क्योंकि अनगिनत बार यहाँ टच है तो अनगिनत हल यहाँ से निकलेगा। एक बार टच है तो ए बाई बी बराबर नहीं सी बाई डी का, यहाँ बराबर हो जाता है ई बाई एफ। बट इसमें क्या हो जाएगा पता है, दोनों जगह कट जाएगा। ए बाई बी बराबर नहीं सी बाई डी बराबर नहीं ई बाई एफ। माइंड में गया बात? सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शुरू में बराबर होते हैं, बाद वाला बराबर नहीं होता है। बात समझ में आया? माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मेरे माइंड में क्या कभी याद आया, माइंड से क्या ना निकल जाता है थोड़ा थोड़ा। पहला बराबर होता है, बाद वाला बराबर नहीं होता है। ऊपर भी मैं बोला हूँ उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा माइंड में रखिए, मेरे से हो गया मिस्टेक। जैसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ा हुआ है तो दोनों जगह बराबर हो जाते हैं। जब एक जगह कटा हुआ है तो शुरू में कटा हुआ है, यानी कि शुरू में यहाँ कट जाते हैं, बराबर नहीं होते, बाद वाला बराबर होता है। इसमें अलग होता है, जब अलग अलग रहे तो पहला बराबर होता है, बाद वाला बराबर नहीं। अब आइए ना सॉल्व करके दिखाते, तो आपको जो मैंने गलती किया है उसको सही भी कर दे रहा हूँ, आपके माइंड में आ जाएंगे। 8 नंबर देखिए, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई हल नहीं होगा, तो इसी में कोई हल नहीं होगा क्योंकि सटा ही नहीं तो एक भी हल हुआ नहीं। ए में एक बार सटा तो एक हल, इसमें अनगिनत बार सटा तो अनगिनत हल। तो इसके लॉजिक पे हम आते हैं। तो देखिए यहाँ x के पहले क्या है 1 बटा के नीचे, इसमें x के पहले 5 है तो 5 लिखिए। पहला बड़ा लेकिन इसमें बराबर होता है, क्योंकि ये बराबर जैसा दिखता है ना, इसलिए पहला बराबर होता है। इसमें देखिए कट जाता है तो पहला कट जाता है, इसमें बहुत जगह मतलब कटा ही नहीं, एक दूसरे पर चढ़ गया तो बराबर हो जाता है। कुछ भी करिए ऐसे याद रखिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ y का मान k है तो k डालिए। यहाँ लेकिन बराबर नहीं डालिएगा, -3 है तो -3 और बटा के नीचे +7। अब देखिए एक यहाँ से सॉल्व करके निकालिएगा तो k बराबर क्या आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, और एक यहाँ सॉल्व करके निकालिएगा तो देखिए क्या आएगा, -3 के बराबर नहीं है 7 दूनी 14, यानी k बराबर नहीं है 14 बटा -3। अब इससे यहाँ पे आइए, कोई हल नहीं होगा तो आप इससे मैच करा के यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने आंसर दे दीजिएगा कि बी नंबर सर हो जाएगा, k बराबर 10 के लिए। ये नहीं मैच किया कोई बात नहीं, कि 10 के लिए, इसके अलावा कोई भी हो सकता है, तो अलावा में कौन, तो k बराबर 10।
अंडरस्टैंड? अब समझ में आ गई। अब आइए 9 नंबर पे आते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है इसी टाइप का। दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे। यदि युग्म का हल प्रतिच्छेदी यानी ऐसे कट गया तो एक हल होगा, उसका एक हल होगा। जो तरीका बता रहा ना, इस तरीका से आप कभी गलती करवे नहीं करेंगे, आप हर एक आंसर देंगे। देखिएगा ना, धीरे धीरे अभी ये पूरा याद करा देंगे हम आपको, इतना अच्छा टेक्निक है मेरे पास। यदि ये समीकरण है और ये समीकरण है, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a और b का मान निकालिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या है 2, x का मान कितना दिया गया 1, तो यहाँ पे देखिए 1 डाल देते हैं, और प्लस b y का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ y के मान 2 डाल देते हैं, बराबर में 8 है। यहाँ से निकालिए, 2 में 1 से गुना करिएगा 2 जाएगा, उधर घट जाएगा, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b का मान 3 आना जाएगा, 2 तिया 6, तो b का मान 3। देखिए b का मान कहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -3 है, तो ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए। बात समझ में आया? अब चलिए b का मान आ गया। अब इसमें देखिए a, तो a रहने दीजिए, x का मान 1 है, -3, और y का मान कितना है 2 इक्वल टू -4, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 जाके इधर घटेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 4 रहेगा, ये जाएगा प्लस में 6, तो 2 आएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ पे है 2 प्लस में और 3 प्लस में, तो यही आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर। मुझे पता है अच्छे से आपको समझ में 10 नंबर आ गए हो गए। अब 11 नंबर पे आते हैं। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, एक हल होता है, तो एक हल का तरीका एक जगह से कटेगा। अनगिनत के लिए क्या है, ऐसे चढ़ जाएगा एक दूसरे पर, तो अनगिनत टच होगा, इसलिए अनगिनत हल हो जाता है। और ऐसे समानांतर होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे चूंकि चढ़ गया है, तो इसका टेक्निक में बताया कि a1/a2 अगर आप लिखते हैं या b1/b2, तो यहाँ पहला वाला नहीं ऐसे करना पड़ेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, पहला a1/a2 ये बराबर जैसा दिख रहा है, तो b1/b2 यहाँ बराबर हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, तीनों बराबर हो जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसमें बाद वाला क्या हो जाता है, c1/c2 बराबर नहीं होता है, और इसमें ये बराबर होता है c1/c2। तो तीनों कंडीशन में बता दिया। अब इस पर आ जाते हैं अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक हल। तो एक हल में क्या हो रहा है, ये विरोध कर रहा है? नहीं विरोध कर रहा है, अविरोधी है ये, अविरोधी है ये, क्योंकि विरोध करने पर अलग अलग रह जाता है, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। आश्रित अलग ही होता है, आश्रित पर तो एक दूसरे पर चढ़ ही गया। तो 11 भी आपसे सॉल्व हो गया। 12 नंबर देखिए, यदि समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर देखिए एक निश्चित, यहाँ से देखिए एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो समीकरण निकाय का कितना हल होगा? एक जगह काटने वाला का हल कितना होता है? एक हल होता है, एक और केवल एक हल होता है, एक और केवल एक हल होता है। बात समझ में आया? 12 का आंसर क्या होगा? ये वाला। एक भी क्वेश्चन देखिएगा आपको भारी नहीं लगेगा, थोड़ा देर में सारे बन जाएंगे आपसे। यदि युगपत समीकरण इतना तथा इतना के आलेख संपाती हो, संपाती का मतलब क्या बताया, एक दूसरे पर चढ़ जाना, ये यहाँ कंडीशन है बना हुआ। संपाती तो बहुत जगह टच हुआ है, तो कितना हल है इसका? अनगिनत हल है, तो इसका अनगिनत हल होगा, सी आंसर होगा 13 का। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो, संगत, तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। बात को समझिए, संगत क्या बोला जाता है? संपाती को ही संगत कहते हैं। संपाती कहिए, प्रतिच्छेदी कहिए। एक मिनट, संगत होगा तो दो कंडीशन होता है, संपाती या प्रतिच्छेदी। ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन को हम लोग संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों कंडीशन को संगत। फिर से सुनिए, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होगी, या तो होगी प्रतिच्छेदी या संपाती होगी। या तो एक जगह कटेगा या बहुत जगह कटेगा, मतलब देख रहे पूरे एक दूसरे पर सो गया, यानी बहुत जगह कट गया, लेकिन पैरेलल नहीं हो सकता। तो ये दो कंडीशन लग जाता है, ध्यान रखिएगा। जब क्या बोला जाए, एक शब्द खाली ध्यान रखें, संगत कहा जाए, युग्म में संगत हो, मतलब आंसर आना चाहिए। संगत का मतलब है दो गो साथ में है, दो गो साथ में है, तो एक बच्चा पैदा करो या अनगिनत बच्चा पैदा करो, बट करो, क्योंकि संगत में हो। संगत में हो तो प्रूफ देना पड़ेगा। ये दोनों है लेकिन अलग अलग है, संगत में नहीं है तो एक भी बच्चा पैदा नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक बार टच किया तो एक बच्चा पैदा किया, ये अनगिनत बार टच है तो अनगिनत बच्चा पैदा किया। कुछ भी याद करिए, बट याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है 9th-10th में, देखिए पूछा गया है आपसे सेकेंड शिफ्ट में। इस समीकरण को देखिए, समीकरण युग्म में a1x इतना इतना और इतना का हल क्या होगा यदि, अब देखिए यहाँ ऐसा देना था, इसको ऐसे करना था, ऐसे। अब शुरू में बराबर नहीं है, तो मैं अभी बताया हूँ
जब दो रेखा एक जगह कटती है तो उसका यही ना होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, क्योंकि यहाँ भी ऐसे कट रहा है, यहाँ भी ऐसे कट रहा है। तो ये कंडीशन कब आ रहा है, एक जगह टच मतलब एक हल। तो इसमें क्या हल होगा, कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, यही आंसर होगा। एक अद्वितीय हल मतलब मात्र एक हल, अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं। तो 15 का आंसर क्या दीजिएगा, बी। बहुत इसमें कन्फ्यूजन मेरे को भी पहले दोस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसा टेक्निक बना लिया कि कभी कोई एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसते हैं। बहुत स्टूडेंट अभी भी फंसते हैं, लेकिन आप नहीं फंसेंगे, मेरे साथ रहने पर गारंटी देता हूँ। समीकरण इतना बराबर ए, एक्स का मान 1 और वाई बराबर 2 हो तो ए का मान निकालिए। इसका सीधा मतलब ये इसका वैल्यू है, इस वैल्यू को डाल के आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, छोटा जगह में ही हो जाएगा। 4 इंटू एक्स का मान 1 है तो यहाँ 1 डाल दीजिए, प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, 2 है तो 2 डालिए, इक्वल टू ए। यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 10, तो ए का मान कितना आ गया, 10। 17 नंबर में आइए, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। आश्रित मैंने बताया ना, एक दूसरे पर चढ़ जाए तो आश्रित कहिए या संपाती कहिए या संगत भी कह सकते हैं। बात समझ में, क्योंकि संगत में है ये दोनों, संगत तो इसका भी है, लेकिन इसमें एक जगह टच है तो एक ही बार सोल्यूशन निकलता है। इसमें अनगिनत बार टच है तो अनगिनत हल निकलता है, लेकिन संगत में दोनों है, लेकिन संगत में ये नहीं है, संगत में ये नहीं है क्योंकि अलग अलग है। दूसरी बात, आश्रित की बात करें तो आश्रित ये है, ये आश्रित नहीं है। आश्रित एक दूसरे पर पूरी लेटा हुआ रहता है, तो इसमें अनगिनत हल होता है। तो आश्रित के लिए क्या है, अनगिनत हल होगा। 17 का ए। बताइएगा मेरे को, कहीं भी कुछ भी छोटा भी दिक्कत हो तो बताइएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो। और मैं सबसे बेहतरीन तरीका समझा रहा हूँ, आप यूट्यूब पर छान मारिए, आपको देखिएगा माथा दर्द रहेगा ही रहेगा पढ़ने के बाद भी, लेकिन हमसे पढ़ने के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होने वाला है, सारे याद हो जाएंगे। समीकरण निकाय इतना और इतना का अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल कब होगा, ये कंडीशन होगा। इस कंडीशन में A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 और बराबर हो जाएगा C1/C2, सब जगह बराबर हो जाएगा। तो ऐसा वाला साइन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ऐसा है साइन, ये दोनों तो आंसर गया। इसमें दो ही को बराबर है, यहाँ है तीनों बराबर, तो यही आंसर होगा इसमें, क्योंकि अनगिनत हल एक ही कंडीशन में होगा, जब संगत होगा, आश्रित होगा या संपाती होगा, ये हो जाता है। नेक्स्ट करा, सरल रेखा इतना का आरेख वाई अक्ष के जिस बिंदु को काटता है वह बिंदु कौन सा है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, वाई अक्ष को काटना है तो एक्स बराबर 0 डाल दीजिए, तो ये 0 हो गया। मैं फिर सॉल्व भी कर देता हूँ, एक्स बराबर 0 ले लीजिए और फिर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये ग्राफ बने 0 और 2 का। 0 और 2 कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपसे, जब भी ऐसा पूछे, आरेख वाई अक्ष के जिस बिंदु पर, वाई अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, वाई अक्ष पे कब काटेगा, जब एक्स वाला 0 होगा तब, और एक्स अक्ष का पूछेगा तो वाई को 0 मान लीजिएगा। इतना तो दिमाग लगाना होगा, तो एक्स का 0 मान लिए, बस सॉल्व हो गया। समीकरण इतना का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। अब देखिए, एक्स अक्ष पे काटना है तो वाई बराबर क्या ले लीजिएगा, 0, और सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, ये तो कहानी खत्म। तो x बराबर 6/2, ये 2 नीचे आ गया, 3 आ गया, तो क्या आ गया समीकरण 3,0। ये ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ क्या डालना होता है, क्या चीज़ का वैल्यू, x का, तब y का डालना चाहिए, ये लिखने का तरीका होता है। तो 30 D में है तो D हो जाएगा 20 का आंसर D। कोई तरह का परेशानी नहीं ना, दिक्कत हो रही है थोड़ा भी। 21 नंबर क्वेश्चन पर आइए। समीकरण इतना का आलेख होगा, एक समीकरण दिया हो तो क्या होगा, आप खुद सोच के बताइए मुझे। एक समीकरण का हमेशा सरल रेखा होता है, एक समीकरण का क्या होता है, सरल रेखा ही होता है। और इसका सूत्र भी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 रहे ना, तो इसका हमेशा एक सरल रेखा बनता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, ए क्यू कंडीशन कुछ दे रहा है, ए क्यू बराबर नहीं है बी पी के, तो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी एवं पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर के हल होंगे। आइए कंडीशन को देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, x के पहले a है तो a लिखते हैं, इसके x के पहले p है तो p लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दीजिएगा साइन, b है तो b लिखेंगे y के पहले, यहाँ q है तो q लिखेंगे, यहाँ पे c है तो c लिखेंगे, यहाँ r है तो r लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ये वाला कंडीशन आ रहा है क्या, a q और यहाँ से b p, तो कहिएगा हाँ सर आ रहा है, बट कंडीशन कह दिया कि यहाँ बराबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी बराबर नहीं होगा। और शुरू में कटने का मतलब बताया हूँ अभी थोड़ा देर पहले कि दो ऐसे इक्वेशन जब आपस में कटते हैं, दो मतलब रेखा, तो ऐसा काम होता है, मतलब शुरू वाला ऐसा कटता है। तो एक जगह कट रहा है मतलब एक हल होगा इसका, 22 का a। गया दिमाग में, कोई भारी नहीं लगा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, एकदम आसानी से माथा में चला गया। माथा मतलब दिमाग में, बिहार के हैं ना, थोड़ा सा तो बोलबे करेंगे ना वहाँ का भाषा। कुछ लोग को बड़ी अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं बिहारी भाषा में पढ़ाता है। भाई क्या हो गया, हाँ बिहार के तो बिहारी भाषा में ना पढ़ाएंगे, बस एक रिजल्ट आ जाए मज़ा आ जाएगा। बहुत लोग हमरों को कहा था कि नौकरी वोकरी एकरा से नहीं होगा, मास्टरे रहेगा पढ़ाएगा सब दिन। नौकरी कर लिए ना, पढ़ने वाले को नौकरी हो ही जाएगा, बस आप लगे रहिए, बस सही चीज़ पढ़ना पड़ता है। समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, अभी मैं निकाल देता हूँ। यहाँ x के पहले 6 है, यहाँ x के पहले p है, और अद्वितीय हल मतलब एक हल के लिए मैं बताया हूँ शुरू में ऐसे कट जाता है, मैं बताया हूँ ना ऐसे ही बनाकर कि एक जगह कटा तो यहाँ काटना पड़ेगा। और यहाँ देखिए -2 है तो -2 y के पहले, यहाँ y के पहले -1 तो -1, इससे ये कट गया, इससे कटा 3 बार में, तो अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो p बराबर नहीं हो जाएगा 3 के, तो आंसर क्या हो जाएगा, p का मान यही ना हो जाएगा। 23 का क्या आया, 1 नंबर। 24 भी दिख रहा है, यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो। अनगिनत हल कब होता है, अभी तुरंत माइंड में आ गया होगा, एक दूसरे पर जब समीकरण चढ़ जाए, संपाती हो जाए, आश्रित हो जाए, संगत हो जाए, तो समीकरण निकाय कहलाता है, आश्रित कहलाता है। देखते देखते कंप्लीट होने ही वाला, 25 पर आप आ ही गए, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया इतना अच्छे से। कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट्स लिख दीजिए कि हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आ रही है, मुझे भी खुशी मिलेगी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण निकाय इतना और इतना का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होगी, इसका और इसका सरल रेखा कैसा होगा। तो आप निकाल लीजिए ना, इसके x के पहले 1 है, इसके x के पहले 2 है, तो लिख दीजिए यहाँ y के पहले 2 है, यहाँ y के पहले 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 12 है। अब देखिए इससे कटा 2 बार में, इससे कटा 3 बार में, यानी यहाँ तो बराबर आ गया 1/2 1/2, यहाँ बराबर नहीं आया। तो जब बाद में बराबर नहीं आता है तो ये ऐसे हो जाता है, पता है ना, कंडीशन बताया हूँ। यहाँ पे ऐसे कट जाता तो ऐसा समीकरण बन जाता, मतलब एक जगह कटता एक हल होता, इसमें कोई हल नहीं होगा। इसमें इसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, समांतर। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। और तीनों बराबर, यहाँ दोनों जगह बराबर आ जाता तब क्या होता, ऐसे हो जाता, एक दूसरे पर चढ़ जाता, आश्रित बोलते इसको। क्लियर है। अविरोधी नेक्स्ट कर रहा है, अविरोधी समीकरण युग्म का कितना हल होता है। विरोध नहीं किया, अविरोधी मतलब एक जगह ऐसे कट जाएगा तो एक हल होता है, एक और सिर्फ एक हल होता है 26 का। समीकरण निकाय x बराबर 5 और x बराबर -4 के हल की संख्या कितनी है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसका तो क्या पूछ रहा है। कोई हल संभव नहीं है। x का मान 5 है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो x का 5 यहाँ पे आएगा इस प्लस में, तो ऐसे लाइन खींच जाएगा, और -4 में बनाऊंगा तो इधर ऐसे लाइन खींच जाएगा, दोनों पैरेलल आपस में हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर कोई हल नहीं होगा। सेम वैल्यू जब दिया हुआ है ना, सेम एगो x एगो y देगा तब जाके आंसर निकलेगा, जब सेम दिया रहता है कोई हल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया, फंसाने का कोशिश कर रहा था। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के कितने हल संभव है, तो कंडीशन बस वही लगाना है आपको। x के पहले 3 और यहाँ x के पहले 243, y के पहले 1, यहाँ y के पहले -1, यहाँ पे 243 और यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करिए, 3 से कटेगा 8 और 1 1/81 आया,
यहाँ ये बराबर नहीं है इसके, क्योंकि यहाँ बदल गया बात। सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया, चूहा आ गया था शरीर के पास। 1/81 आया, यहाँ पे क्या आया -1/1 आया, और यहाँ पे क्या आएगा ऊपर चला गया, यहाँ भी बराबर नहीं आया। जब कोई भी बराबर हुआ ही नहीं, बात समझ में आया? तो आप बताइए इसका जब यहाँ भी ऐसा कंडीशन आ गया, यहाँ नहीं कटा, मतलब बाद का तो छोड़ दीजिए, आप शुरू में नहीं कटा, तो कितना हल होता है? एक हल होता है इसका। जब यहाँ शुरू में कटता है, बाद का आप भूल ही जाइए, जब शुरू में कट गया ना तो उसका एक ही हल होता है। तो एक हल में मारिए, कितने हल संभव है? तो एक हल संभव है। नेक्स्ट कर रहा है, ये समीकरण दिया गया और ये एक्स वाई के मान क्या है, तो वैल्यू डालकर आपको देखना है चेक करके। जैसे बात समझ में आया क्या करना रहेगा? जैसे देखिए यहाँ एक्स का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे गुना करेंगे, और यहाँ 3 3 9, 9 4 13 आ गया, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। अब यही वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कराइए, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5। दोनों समीकरण को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया, तो यही आंसर हो गया। आगे अब देखने का जरूरत नहीं है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर इससे चेक करके देखें, फिर इससे करते, फिर इससे चेक करके देखते। इन दोनों समीकरण को सॉल्व ना करके यही करना जल्दी पड़ेगा, एग्जाम में आसान पड़ेगा आपको। यदि रैखिक समीकरण इतना और इतना की जोड़ी में अनंत हल है तो के का मान बताइए। अनंत हल के लिए कंडीशन आपको पता है, अनंत हल का कंडीशन देख लीजिएगा। एक्स के पहले यहाँ क्या है, 3 के +1 है, और यहाँ एक्स के पहले 2 है, ये बराबर हो जाएगा। अनंत हल के लिए तीनों बराबर करेंगे। अभी यहाँ वाई के पहले 3 है, और यहाँ वाई के पहले -3 है, बराबर का साइन फिर देंगे, -5 और बटा के नीचे +5। ये तीनों बराबर क्यों कर दिया? इसलिए बराबर कर दिया क्योंकि अनंत हल है। अनंत हल के लिए क्या मैं तरीका बताया हूँ, मैं यहाँ देख लीजिए, ऐसे लाइन एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, तभी अनंत हल बोलते हैं। ये जो यहाँ लिखा गया संदीप अग्रवाल, पता है आपको कौन है? पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर है, एयरपोर्ट डायरेक्टर है हम लोग के, संदीप अग्रवाल, इन्हीं का नाम लिख रखे हैं। कुछ असाइनमेंट बना रहे थे उनके लिए। आइए, कहाँ की मैं बातें करने लगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3k + 1/2 = -1/1 आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 3k + 1 = -2, 3k = -3 हो जाएगा, 1 जाके घट जाएगा, k = -1 आ जाएगा, कट के k = -1 आया। यहाँ भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 का बताइए, -1 सी नंबर में है, तो सी पर टिक मार दीजिए। इतना और इतना में x + y बराबर है, आपको कह रहा है x + y अगर आप निकालेंगे तो कितना के बराबर होगा, यानी x और y का आपको वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा 31 में। बात समझ में आया? अब आइए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका है कि x को या y को काट दीजिए तो जल्दी बन जाएगा, या तरीका है कि पहले एलसीएम लेके छोटा कर लीजिए। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप फंसेंगे नहीं। तो पहले आप ऐसा इक्वेशन है तो आप क्या करिए, एक्स वाई से पूरे में गुना कर दीजिए, इस पूरे में। तो एक्स वाई से यहाँ गुना करेगा तो x कट गया तो 2y बचेगा। यहाँ पे x गुना करेंगे एक्स वाई से तो y कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा। यहाँ 13 में एक्स वाई से गुना होगा तो 13x लग जाएगा। इसमें उसी तरह करिएगा तो 5y आ जाएगा, यहाँ -4x आ जाएगा, यहाँ -2xy आ जाएगा। अब आप काट सकते हैं। जैसे देखिए, आप अगर x को काटना चाहिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट कहिए, इसको इक्वेशन सेकेंड कहिए। इसमें 4 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इसमें 4 दूनी 8y + 4 × 3 12x और 13 × 4 52 52xy। यहाँ देखिए 5 × 3 15y -4 × 3 12x = 3 दूनी 6 -6 आ जाएगा xy। कोई दिक्कत नहीं? तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ। इस बार ना चिन्ह मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस में खुद ही है तो खुद कट जाएगा। अगर यहाँ दोनों प्लस में होता या दोनों माइनस में होता तो चिन्ह यहाँ नीचे वाले को चेंज कर देते। अब देखिए ये जब ऐड करेगा तो 23 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, ये दोनों जोड़ कर 23, और यहाँ घटा लीजिए तो xy तो लगा ही रहेगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 46 आ जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा समझ रहेगा। y से y को काट दीजिए और यहाँ 1/2 आ जाएगा x बराबर। आप कहेंगे ऐसे कैसे आ गया, तो 46 नीचे आएगा
तो 23 से 2 बार में कटेगा ना 46, तो x का मान 1/2 आ गया। अब x का मान जैसे ही समीकरण इसमें डाल लेंगे आप या इसमें डाल लेंगे, कहीं भी डाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान आ गया, x + y पूछा है आपसे, तो पहले तो y निकालना पड़ेगा। तो चलिए y निकालने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, 2y हम रहने देते हैं, प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान जब 1/2 डालिएगा तो 3/2 हो जाएगा, बराबर में 13 गुने यहाँ पे भी y रह जाएगा, x का मान डल जाएगा आपका 2, तो बटा में 2 कर देता हूँ, यहाँ y रह जाएगा। इसको उधर ले जाइए, तो 3/2 = 13/2, y यहाँ लगा देते हैं और माइनस 2y/1 कर देते हैं। नेक्स्ट पेज लेने दीजिए मुझे, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। अब देखिए यहाँ 3/2 रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 13y माइनस 2 दूनी 4y, तो 3/2, 2 से 2 पहले काट दीजिए, 3 बराबर आ जाएगा, यहाँ घटा दीजिए, तो 9 4 13, 9y आ जाएगा, तो y बराबर 3/9 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। तो आपने देखा x का मान क्या आया 1/2 और इसका 1/3, तो 1/2 को अगर 1/3 में जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा नीचे, 3 + 2 यानी 5/6 आंसर आ जाएगा। तो 5/6 सी में आंसर है, तो सी आंसर हो जाएगा। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? तो नो सर, नो बडी हैज नो प्रॉब्लम। ऐसा ही हमको सुनना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत थोड़ा भी? आ जाओ क्या 32 नंबर पे, 32 को देखिए, रैखिक समीकरण की जोड़ी y = 0, y = -5। एक बात बताइए, अभी थोड़ा देर पहले भी मैंने देखा है कि सेम वैल्यू दिया हुआ रहे तो कोई भी उसका हल नहीं होगा। बात समझ में आया? इसका आंसर ई दीजिए, एक भी हल नहीं निकल पाएगा क्योंकि पैरेलल हो जाएगा। समीकरण इतना और इतना को दर्शाने वाली रेखाएं, अब फिर से निकालना पड़ेगा वही कंडीशन। जैसे देखिए x के पहले 6 है, यहाँ x के पहले -2 है, यहाँ -3 है और यहाँ 1 है, यहाँ 10 है और यहाँ -9 है। अब देखिए यहाँ से ये कटेगा तो -3 आएगा, बराबर हो जाएगा -3, यहाँ बराबर नहीं होगा 10/-9 के। शुरू में बराबर, बाद में बराबर नहीं। ये याद कीजिए वो कंडीशन जब पैरेलल होता है, सॉरी समांतर होता है। समांतर के लिए बताया था, बात समझ में आया? याद होगा आपको समांतर, क्योंकि शुरू में पैरेलल दिखना चाहिए, मतलब ऐसे समांतर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे 32 तक आपने पूरा कंप्लीट किया। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको डील कर दिया। थोड़ी सी क्वेश्चन और है, इसी वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं, बस यही 7 क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के असंख्य हल होंगे। असंख्य मतलब बहुत सारे, अनगिनत। तो यहाँ पे आ जाइए, x के पहले क्या है 17, बटा के नीचे यहाँ x के पहले 23 है, यहाँ y के पहले m है, बराबर कर देंगे, और यहाँ y के पहले 299 है, बराबर कर देंगे, यहाँ पे 102 है और यहाँ पे 138 है। बात समझ आए? पूछा है असंख्य हल m के किस मान के लिए, तो आप इन दोनों से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो आप कहेंगे इधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आसान है क्योंकि इसका ये डबल है। माफ़ी चाहते हैं, इन दोनों से निकालिए, यहाँ से आसान पड़ेगा। देखिए कहाँ से आसान पड़ता है, कट जाएगा ये अच्छा से कटेगा, ये तो तय है। तेईस से कट जाएगा, आपको पता है 23 से कट जाएगा। 23 × 23, 23 तिया कट गया ना, 23 × 23 और 23 तिया 69 होता है, 69 मतलब। अब देखिए 63 चलो उतर से 1 मिनट, 63 91, 91, 13 7 जा 91, तो 1 हासिल 9 हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 में 9 जोड़िए, 9 3 12 यानी 22, 221 आपके आंसर आ जाए। ऑप्शन में ही नहीं है, इसका आंसर ई मारना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आ रहा है 2 2 1 आना चाहिए था। देखा आपने तरीका मेरा कितना अच्छा से लॉजिकली लग जाता है सारे क्वेश्चन में, कहीं भारी आपको लगेगा ही नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में m के किस मान के लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा, यानी आप जानते हैं कोई हल नहीं होता ऐसा कंडीशन, यानी इसका याद होगा A1/A2 यहाँ बराबर हो जाएगा B1/B2, बट यहाँ पे बराबर नहीं होगा C1/C2। इसका तरीका बताया था कि यहाँ ऐसे दिखता है बराबर के जैसा, तो शुरू में बराबर होता है और कोई हल नहीं होता है क्योंकि टच ही नहीं हुआ था, क्या हल होगा। अब आइए, x के पहले यहाँ क्या है 18, यहाँ x के पहले 7, यहाँ बराबर का साइन दीजिएगा, यहाँ y के पहले -72 और यहाँ -m, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ 13 है 13 और यहाँ पे -17 है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 18 चौक 72, 4 बार में कटेगा तो 7 चौक 28, माइनस से माइनस काट दीजिए तो m बराबर 7 चौक 28 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का A आ जाएगा। क्लियर है। 3 नंबर प्रश्न पे आइए, A और B के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल मतलब सारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए x के पहले क्या है 2 है, मेरे उंगली के पास देखिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है माइनस है, A-4 है y के पहले, यहाँ y के पहले माइनस है, A-1 है, यहाँ पे क्या है इस तरफ में 2b + 1 है और यहाँ पे 5b - 1 है। सारे वैल्यू हमने डाल दिया। अब यहाँ से कह रहा है कि इसमें से आप बताइए कि समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। अनंत के लिए सारे बराबर आने चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन नंबर पहला उठा लीजिए आप और इसमें डाल के देखिए क्या बराबर हो रहा है। पहले तो ये काट दीजिए, यहाँ से 1/2 आया, यहाँ याद रखिए 1/2, यहाँ भी उतना ही आना चाहिए। तो 7 डालता हूँ, 7 में से 4 गया तो यहाँ क्या आया 3 और 7 में से गया 6, कट के 1/2 आया तो यहाँ बराबर हो गया, अच्छी बात है। अब यहाँ b का मान डालिए, b का मान 1 डालिएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, b का मान 1 डालिएगा तो 5 में से 1 गया 4 आ गया, तो बराबर हुआ नहीं हुआ। तो 3 का पहला आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। देख रहे हैं कैसे हम आसानी से कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं हम, आसान वहाँ से ले रहे हैं। अब b का वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो 7 वाला तो यहाँ सेटिस्फाई किया था 1/2 1/2, तो 7 को अब भूल जाइए। अब सिर्फ b को देखिए, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ क्या आ गया 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का मान 5 × 15, 15 में 1 गया 14, 7 दूनी 14, 1/2 1/2 यहाँ भी आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर गया, यही आंसर हो गया आपका। क्लियर है। तो हाँ सर बढ़िया से क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। समीकरण यू इतना और इतना में डैश है, 2 के पावर यहाँ कह रहा है x + y और यहाँ है 16, तो 2 के पावर कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर 4, 2 से 2 कर गया, x + y = 4 आ गया। और इस कंडीशन में देखते हैं बराबर में यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर कितना लिखे 64 को, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 2 के पावर 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए और x - y लिख दीजिए। बात समझ में आया। इसका पावर 2 से 2 गया तो इसका पावर 1 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x - y = 1। तो यहाँ से लिख लीजिए x - y = 1/6 आ जाएगा। बात समझ में आया। इससे ये कट गया तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 4 + 1/6 बटा में 1 मानिए, यहाँ से सॉल्व करिए 6 6 × 24 + 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25/6 दूनी 12, x मान 25/12 यहाँ पे है। बात समझ में आ रहा है। तो 4 का जो आंसर होगा ना वो इसी से आप पकड़ लीजिएगा, यही आंसर होने का संभावना है। वैसे अगर आप इस वैल्यू को इस किसी भी समीकरण में डाल के निकाल सकते, जैसे यहाँ से निकालिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये जाके उधर घट जाएगा, तो 4 - 25/12 बटा में 1 मानिए, 12 12 चौक 48 -25 क्या आ गया 3 2 12 आ गया ना 23/12। तो दोनों वैल्यू निकाल लिया आपने, सॉल्व हो गया। 3 क्वेश्चन आपके सामने और स्क्रीन पर है, इन तीनों को भी सॉल्व अच्छे से कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण इतना और इतना के अनंत हल है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अनंत हल है तो फिर से आ जाइए, x के पहले क्या है 3 है, यहाँ x के पहले 2a है तो 2a लिखिए बराबर, यहाँ -2 है तो -2 लिखिए y के पहले, यहाँ y के पहले क्या है a - b तो a - b लिखिए बराबर, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिए, यहाँ पे 48 है तो 48, 8 6 48 तो यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ तो कटेगा नहीं, बट इन दोनों को सॉल्व करके आप यहाँ से a निकाल सकते हैं, यानी 3/2 है
इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 3 बार में, तो a बराबर 3 तिहाई 9 आ गया। तो a का मान 9, और यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं b का मान। तो -2/a के जगह पर कितना डाल दीजिए 9 - b इक्वल टू 1/6। यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा। 9 - b इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस में, लेकिन b उधर जाएगा 6 इधर लाएंगे, तो 12 9 21, और इधर आ जाएगा b, यानी b का मान 21 आएगा। तो कौन सा कंडीशन लग रहा है? अभी ये वैल्यू डाल के यहाँ सेटिस्फाई करके देखिए। 9 तिया 27, ये क्या हो रहा है? वैल्यू डाल के देखिए ना, यहाँ पे डालिए 9 सत्ते 63, 21 तिया 63, यही तो आंसर आ रहा है। बात कुछ समझ में आ रही है? सॉल्व तो हो चुका है ना। यहाँ पे डालिए ना, a का मान 9 डालिए, तो 9 7 जा 63 होता है, और b का मान 21 डालिए, 21 3 जा आपका आ जाता है 63। तो दोनों कंडीशन सर्टिफाई, यही आंसर हो गया। 6 नंबर कह रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं हो रहा है यानी कि ऐसा हो गया, यानी इसका कंडीशन क्या हो गया? 2/5 ये तो बराबर होगा k/-7 के, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगा। कंडीशन अब याद हो गया होगा इतना देर में, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं तकरीबन। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, k बराबर क्या हो जाएगा? 5 के क्रॉस गुना कर रहे हैं, 7 दूनी 14, तो k बराबर क्या आ जाएगा? -14/5, -14/5 ए नंबर ऑप्शन है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे आइए आप सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपसे इतना रिक्वेस्ट है, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। कहीं भी कोई परेशानी तो मुझे नहीं लगता आया होगा। यदि समीकरण इतना और इतना का कोई हल संभव नहीं है, कोई भी हल नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो गया? ऐसा हो गया। तो k का मान बताना है। तो यहाँ 4/10 कहिए, बराबर कर दीजिए 3/- के, यहाँ बराबर नहीं होगा 5/-7 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो -4 के इससे गुना कर दिया, 30 आ जाएगा। तो k बराबर 30/4, 4 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, यहाँ से 2 आएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 5 बार में कटेगा तो माइनस में लेकिन डालिएगा, प्लस वाला नहीं माइनस वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे द एंड होता है आपका। एक चैप्टर बढ़िया से 47 मिनट का टाइम लगा है, 1 घंटा भी नहीं लगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। कैसा सेशन लगा मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ज़्यादा है, एक वीडियो में संभव हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 वीडियो में लेकर आएंगे। कैसा लगा सेशन आज का ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।